नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्मी जुनून में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्मी का टेस्ट नज़दीक है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू नहीं है। इसी को नज़र में लेते हुए मैंने सोचा कि शायद बच्चों के लिए कुछ ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएं जो उनके टेस्ट में लाभदायक हो, उनके टेस्ट में उससे कुछ आए। तो ऐसे ही टॉपिक रोजाना लेकर के मैं आऊँगा आपके बीच में। तो मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखिए, जो आज का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है आयु संबंध। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रत्येक पेपर में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। यानी कि आयु संबंध को कहा जाता है एज रिलेशन। देखिए, एज रिलेशन में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही छोटा सा तरीका बताऊंगा। आप सभी क्वेश्चन बिना पेन पेपर के कर सकेंगे। जैसे कि देखिए, सबसे पहले बात की जाती है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात हमें कुछ दिया है और कुछ वर्ष बाद उनका अनुपात बदल जाता है, तो दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, मान लिया हमें दो व्यक्ति दे रखे हैं ए और बी, और उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। क्वेश्चन में दे दिया कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि दोनों के बीच में अंतर समान है या नहीं। दोनों के बीच में 2-2 का अंतर है, यानी कि समान अंतर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग 10 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। यानी कि अगर एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो एक की वर्तमान आयु 5 यूनिट है। जब एक यूनिट की वैल्यू 5 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25 वर्ष। तो ए की वैल्यू निकल के आई 25 वर्ष, और बी की आयु निकालेंगे तो बी की आयु कितनी निकल के आएगी? 35 वर्ष। इसी क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि 5 वर्ष पहले कितनी होगी या 5 वर्ष बाद में कितनी होगी। अगर पहले की कहेगा, दोनों में से 5-5 घटा दिए जाएंगे, और बाद की कहेगा तो दोनों में 5-5 जोड़ दिए जाएंगे। ऐसे ही देखिए, आगे का टॉपिक है, उसे भी बता रहा हूं। अब तो इसमें अंतर समान था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अंतर अलग अलग हो, दोनों की आयु का अंतर अलग अलग हो। जैसे मान लिया कि ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है, और इसने कह दिया कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि अंतर समान है या नहीं। इनका अंतर तो 2 है और इनका अंतर 3 है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस इक्वल नहीं। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि 2 और 3 का अंतर देखेंगे, 1 आया। 4 और 6 का अंतर कितना आया? 2 आया। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 3 का गुणा 6 से करेंगे 6। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और 6 एकम 6। तो इन दोनों की तो वैल्यू जो अंतर आया, इनमें कोई अंतर नहीं आया। तो ऐसी कंडीशन में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, हो सकता है इन दोनों का डिफरेंट लेकिन बराबर नहीं हो और आंसर हमें निकालना हो। जैसे हमें दे दिया कि ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 है। क्वेश्चन में दे दिया कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:4 हो जाएगा। सबसे पहले दोनों का डिफरेंट देखेंगे, इसमें तो बराबर है, यानी कि 1 और 2 का डिफरेंट 1 है और 3 और 4 का डिफरेंट भी 1 है। तो जब एक यूनिट की वैल्यू 10 दे रखी है तो हमें ज्ञात करनी है एक यूनिट की वैल्यू। तो ए की वैल्यू तो 10 हो गई, 10 वर्ष, और बी की वैल्यू हो गई 30 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन केवल आप अपना दिमाग लगाएं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं तो मैं ऐसा ही, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात 1:4 है, और क्वेश्चन में दे दिया
कि 10 वर्ष बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात होगा वो 2:6 हो जाएगा। तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों का अंतर समान है या नहीं है। तो इन दोनों का अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 और 4 का डिफरेंट देखेंगे, 3 आया, और 2 और 6 का डिफरेंट कितना है, 4 है। तो इसका 1 का गुणा 4 से करें 4, 4 का गुणा 4 से करें 16, 2 का गुणा 3 से करें 6, और 6 का गुणा 3 से करें 18। अब देखेंगे कि इनका डिफरेंट एकदम इक्वल आ गया, बराबर आ गया है। तो 2 यूनिट की वैल्यू हमें 10 वर्ष दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 वर्ष हो गया। दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है, तो वर्तमान आयु का अनुपात, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, केवल इसे देखना है। तो 4 यूनिट है, 4 गुणा 5 करेंगे तो ए की आयु आ जाएगी 20 वर्ष और बी की आयु आ जाएगी 80 वर्ष। आपका ये रहा आंसर। अब इसके बाद में हमें देखना है, ऐसे क्वेश्चन और भी तो आ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखें। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केवल करने का तरीका देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे मान लिया ये तो पिता है और ये बेटा है। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। अगर बेटे की आयु 1 होगी तो इसका 4 गुना यानी कि 4 हो गया। 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात की गई, 5 वर्ष पहले। इससे हमें ज्यादातर कोई मतलब नहीं होता, चाहे एक कंडीशन में पहले की आयु दे रखी हो चाहे बाद की आयु दे रखी हो। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुनी थी, 9 गुनी थी। अब केवल हमें यह देखना है, हमने कंडीशन बनाई इनका डिफरेंट इक्वल है या नहीं। 4 और 9 में 5 का डिफरेंट है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो पहले इसका जो डिफरेंट है इसे इक्वल करेंगे। 4 और 1 का अंतर 3 होता है और 9 और 1 का अंतर 8 होता है। तो जब इसका अंतर बराबर किया जाएगा तो 4 का गुणा 8 से करेंगे 32 हो गया, और 5 का गुणा 8 से करेंगे कितना हो गया, 40 हो गया। 9 का गुणा 3 से करें 27 हो गया, और 1 का गुणा 9 का गुणा 3 से करेंगे 27। और देखिए 4 का गुणा 8 से करेंगे 32 आ गया, और 1 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 आ गया। 9 का गुणा 3 से करेंगे 27 आ गया, और 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आ गया। दोनों का जब डिफरेंट देखेंगे डिफरेंट बराबर आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो हमें केवल पिता की आयु ज्ञात करनी है। पिता की आयु हमारे अकॉर्डिंग 32 है, 32 में गुणा करें 1 का तो 32 ही रहेगा, यानी कि पिता इस समय 32 वर्ष का था। ये तो केवल एक छोटा सा तरीका था, कॉन्सेप्ट था। अगर लेकिन करने का तरीका आ जाए तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा वो बात ही मैं तो बता देता हूँ। कि देखिए एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। मैंने ये पिता मान लिया और ये बेटा मान लिया। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। अगर ये x है तो इसकी उम्र 4x है। 5 वर्ष पहले, तो जब 5 वर्ष पहले की बात की गई है तो दोनों में से 5 घटा दिया। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, लेकिन पिता तो हमें ऑलरेडी पहले से ही बढ़ा दे रखा है, तो जो छोटा होता है उस कंडीशन को बराबर करने के लिए उसको बड़ा किया जाता है। 4x माइनस 5, 9 का गुणा x से करेंगे 9x, 9 का गुणा 5 से करेंगे 9 पंजे 45। 4x, अगर 9x को इधर लेके आएंगे 9x माइनस का हो गया माइनस के 45, और माइनस के 5 को इधर ले जाएंगे तो ये 5 प्लस का हो गया। 4 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 5x और माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 5 का भाग 40 में कितने बार गया, 8। पूछा गया है पिता की वर्तमान आयु,
तो ये पिता की वर्तमान आयु 4x है और x की वैल्यू 8 है, तो आयु कितनी है? 32 वर्ष। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट, ऐसे ही टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच में रोजाना आता रहूंगा। धन्यवाद।